थोड़ा टाइम कम होगा तो। हाँ तो ठीक है। बताओ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस जानते हो क्या होता है? कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कब यूनिक थ्योरम रखता है और किस इंटरवल में रखता है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जानते हो? देखो जैसे मान लो वाई डैश इक्वल टू क्या है 1 + y², यहाँ पे y0 इक्वल टू क्या है जी 0। ये ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। यहाँ पे कंडीशन दी रहती है, या इसको ऐसे कर सकते हो dy/dx इक्वल टू क्या जी fx(y), और इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है y(x0) इक्वल टू क्या जी y0। एक कब यूनिक सोल्यूशन रखता है और कब क्या रखता है जी देखो, तो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे तुमको बता रहे हैं, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए जी? पहली बात, ये जो fxy हो यह क्या हो जी कॉन्टिन्यूअस हो और बाउंडेड हो, ठीक, जो भी इंटरवल दिया रहेगा। और जो आपका ∂f/∂y है, तो ∂f/ये हमारा क्या है fxy है, तो ∂f/∂y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 2y। तो यहाँ से देखो जो हमारा fxy है और ∂f/∂y है, ये सब जो भी इंटरवल दिया रहेगा x0 y0, अगर इसमें क्या है कॉन्टिन्यूअस और क्या है बाउंडेड हैं, तो हमारा जो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम कहता है कि इसके पास सोल्यूशन क्या होंगे यूनिक होंगे। सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, वह सोल्यूशन क्या होगा यूनिक होगा। एक और कंडीशन है लेप्सिस कंडीशन, उसको हम पढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है, MSc में पढ़ोगे तब वो आएगा, ठीक है। अभी वो कोर्स में नहीं है, तुमने कहीं पढ़ा भी नहीं है और इसमें है भी नहीं, बट उसको भी यूनिक सोल्यूशन के विषय में कुछ बात करते हैं। जैसे मान लो देखो ये क्वेश्चन है, एक और देखो px इंटू क्या dy/dx प्लस d2y/dx2 है, प्लस मान लो जी क्या जी qx इंटू dy/dx प्लस y इक्वल टू क्या जी मान लो ये rx है दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन तब होता है जब px हो qx हो और rx क्या हो जी हमारा px और qx क्या हो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो। जैसे देखो एग्जांपल क्या है d2y/dx2 प्लस y इक्वल टू मान लो क्या है जी x है। इसके पास सोल्यूशन क्या करेगा यूनिक सोल्यूशन आएगा और किसी भी इंटरवल में आ सकता है। लेकिन ये देखो क्वेश्चन, जैसे मान लो अगर तुम्हारा है x² d2y/dx2 प्लस क्या x और यहाँ पे dy/dx प्लस y इक्वल टू क्या है जी 0 है। अब अगर हमको एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम से ये कहना पड़े कि इसके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं, किस इंटरवल में करेगा, तो उसके लिए देखो बाबू px थोड़ा सा यहाँ हमने गलत बताया, यहाँ जो ये जो होता है ये आपका d2y/dx2 प्लस क्या px इंटू dy/dx प्लस qx इंटू y इक्वल टू क्या मान लेते हैं जी rx मान लेते हैं। तो यहाँ पे px और qx क्या होना चाहिए हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। तब वो कहता है कि वो प्रत्येक जो भी इंटरवल दिया रहता है उसमें क्या कहता है ये यूनिक सोल्यूशन रखता है। इसको देखो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है यह किस इंटरवल में यूनिक सोल्यूशन रखेगा, तो हम क्या करते हैं बाबू इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो d2y/dx2 प्लस क्या हो जाएगा 1/x dy/dx प्लस 1/x² y इक्वल टू क्या जी 0। तो इसका सोल्यूशन जो भी आएगा बाबू वह एक कन्फर्म है कि जो भी इंटरवल आएगा a और b उसमें यह कहाँ डिफाइन नहीं है, बताओ px इक्वल टू क्या हो गया 1/x, qx इक्वल टू क्या हो गया 1/x²। मतलब इसका सलूशन एक कन्फर्म है कि जिस इंटरवल में 0 आएगा उस पर डिफाइन नहीं होंगे, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका ऑप्शन आ जाता है मान लो कि यह 0 1 में आता है, कि 0 1 में आता है, -1 1 में आता है, या
-1 टू इन्फिनिटी आता है। तो कौन सोल्यूशन होगा जी? ये आंसर होगा, क्योंकि इसमें और सब में बाकी क्या है? 0 आ रहा है। तो ये एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम कहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि f आपका fxy हो और जो del f बाई del y हो एक कॉन्टिन्यूस एंड बाउंडेड फंक्शन हो, तो यह यूनिक सोल्यूशन रखता है। तो हम जो लोग क्वेश्चन करेंगे अब इस चैप्टर में, वो हमको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या दिया रहेगा? fxy, ठीक, जहाँ पे fxy हमको दिया रहेगा। अब इसी को हम देखते हैं और हमको कोई न कोई इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा, y x नॉट इक्वल टू क्या जी? y नॉट। फिर हमसे वो वैल्यू पूछेगा कि y की वैल्यू x के किस पॉइंट पे है, किस पॉइंट पे नहीं है। उसके लिए टेलर्स थ्योरम होता है। टेलर्स थ्योरम जानते हो क्या होता है? बताओ क्या होता है? चलो बुक लो जी। तो इसमें हम लोग देखो एलिप्सिस कांस्टेंट तो दिया है जी, एलिप्सिस कांस्टेंट तो दिया है, इसको भी बता दें हम, लेकिन यार इसका इसमें यूज है नहीं बाबू, ठीक है। जैसे ये क्या होता है, देखो ये होता है जो आपका एलिप्सिस कांस्टेंट जो होता है f(x)(y)(1) माइनस f(x)(y)(2) मॉड इक्वल टू क्या जी? लेस देन और इक्वल टू के, यहाँ पे क्या जी? y1 माइनस y2। इस अगर ये कोई फंक्शन fxy अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम कहते हैं कि यह क्या है? एलिप्सिस कंडीशन को होल्ड करता है। और जब कोई भी फंक्शन अगर ऐसा कंडीशन होल्ड करता है तो भी वहाँ से क्या मिलता है? यूनिक सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो के होता है इसे क्या कहते हैं? हम एलिप्सिस कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें दिया है कि L इज कॉल्ड एलिप्सिस कांस्टेंट, ठीक है। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कोई यूनिक सोल्यूशन आता है तो एक तो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम है, अगर कोई फंक्शन fxy इस कंडीशन को होल्ड करे तो भी हम कहते हैं कि वह जो सोल्यूशन मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? यूनिक मिलेगा, ठीक। ये दो कंडीशन है। तो यह इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी जब आप वहाँ पढ़ेंगे, एमएससी में है इंटीग्रल इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें वोल्टेरा इक्वेशन है और फ्रेडहोल्म इक्वेशन है, वहाँ से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको बताया जाएगा। एक वोल्टेरा है, एक फ्रेडहोल्म है, वो आपको एमएससी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये भी आपके एमएससी के कोर्स में है, बट यहाँ पे दिया गया है, इसलिए देखिए बीएससी में जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया गया ये सब आपके पास नहीं था, ये सब क्वेश्चन या ये सब कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं था। लेकिन हमको यहाँ पे ऐसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें 3-4 मेथड है, एक टेलर्स मेथड है, एक यूलर्स मेथड है, एक यूलर्स मॉडिफाइड मेथड है, एक पिकॉट्स मेथड है, एक रंगा कुत्ता मेथड है और एक और मेथड है। 4-5 मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं? उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखोगे? हमको लगता है इसको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है जी, ठीक है। ये सब एलिप्सिस कांस्टेंट क्या होता है, समथिंग, ये सब हम ये भी बता दिए हैं, ठीक है। लिखो अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन आपको दिए रहेंगे। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म देखो अ डिफरेंशियल इक्वेशन
क्या लिखे जी, ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इजकल टू एफ एक्स वाई, dy बाई डी एक्स इजकल टू एफ एक्स वाई with the initial condition y x naught is equal to y naught is called initial value problem, is called initial value problem। ठीक है, ये हम सब नहीं लिखा रहे हैं जी, ठीक है ना। ये इलिप्सिस कांस्टेंट, यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम मैंने बता दिया, इसको मन करेगा तुम भी पढ़ लेना, ठीक है। मतलब जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो हमको ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा। अब इस क्वेश्चन को हमें टेलर्स थ्योरम से, यूलर्स थ्योरम से, यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम से, इन सब मेथड से हमें उसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। लिखिए पहला टेलर सीरीज मेथड, पहला लिखिए टेलर सीरीज मेथड। लिखिए इसमें let us assume that y is equal to fx, be a solution, y is equal to fx be a solution of the initial value problem, जब वहाँ पे f यूज़ कर रहे हैं तो इसे आप q कर दीजिए, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy बाई डी एक्स इजकल टू क्यू एक्स वाई एक्स नॉट इजकल टू वाई नॉट। वो आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में दी रहेगी। हमने मान लिया कि y इजकल टू एफ एक्स इसका क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। नीचे से लिखिए एक्सपेंड एफ एक्स बाई टेलर सीरीज about the point x naught, we get बताओ वो क्या हो जाता है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स वैल्यू लिखो, पहला क्या होता है जी, एफ एक्स नॉट प्लस क्या, एक्स माइनस एक्स नॉट, एफ डैश क्या है जी, एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का क्यूब फैक्टोरियल 3 एफ डबल डैश एक्स नॉट प्लस डॉट डॉट। दैट इज, यही हमारा, अगर दैट इज y बराबर क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या लिखते हैं, वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू क्या जी, वाई ज़ीरो डैश प्लस क्या, एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर फैक्टोरियल टू वाई ज़ीरो डबल डैश प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का क्यूब अपन क्या जी, फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट, सॉरी वाई ज़ीरो क्या जी, ट्रिपल डैश प्लस डॉट डॉट।
हो गया। अगर हमें इत हो गया हमारा y बराबर, अब हमें अगर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लिखना हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसे देखो। ये सब बाबू फार्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसे फार्मूले पे क्वेश्चन किया जाएगा। देखो पुट हम मान लेते हैं x इक्वल टू क्या जी, x1, और x1 की वैल्यू क्या होती है, x0 प्लस h। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या हो जाएगा बाबू, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y0 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो गई, x माइनस x0 क्या हो गया, h y0 डैश प्लस h स्क्वायर फैक्टोरियल टू y0 डबल डैश प्लस h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 y0 क्या जी ट्रिपल डैश प्लस क्या जी डॉट डॉट। यहाँ पे y0 डैश क्या है बाबू, इसका मतलब क्या है, बोलो y0 डैश मतलब क्या है, y0 डैश का मतलब ये है ना जी कि dy बाई क्या है, dx है, एट किस पॉइंट पे जी, x इक्वल टू क्या जी, ऐसे इस पे जो वैल्यू आएगी वो किस पे आएगी, x0 और y0 पे। और x0 y0 कहाँ रहेगा बाबू, ये हमको यहाँ पे दिया रहेगा, वहाँ से वैल्यू हम उठा के रख देंगे, ठीक है। लिखो ये हमारा क्या हो गया जी, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हो गया। ये फार्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, हमको फार्मूला डेरिवेशन नहीं पूछता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें एक y बराबर और क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा f(x1) हो जाएगा या इसको हम क्या कहेंगे, जैसे f(x) बराबर क्या है, yx, f(x0) बराबर क्या है जी, y0, तो f(x1) बराबर क्या हो जाएगा जी, y1, ठीक। तो यहाँ हम रखेंगे तो ये आपका y1 x माइनस x1 f डैश x1। तो अगर हम इसको हम डायरेक्टली लिख दें, y बराबर क्या लिख दें, हम क्या लिख दें जी, y1 प्लस x माइनस इसमें x1 होगा ना, y1 x माइनस x1 y1 डैश प्लस x माइनस x1 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल टू y1 डबल डैश प्लस डॉट डॉट। तो पुट इसमें क्या बाबू, x बराबर हम क्या पुट कर रहे हैं जी, x2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो x0 प्लस क्या जी 2h, x0 प्लस 2h, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, x1 प्लस क्या लिख सकते हैं, h, देखो क्योंकि x0 प्लस 2h है तो x0 प्लस क्या हो जाएगा h, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई x1। इसका मतलब है कि x माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा h। तो हमारा जो y2 होगा ना, अभी ये तो हमारा क्या, ये y1 था, ये क्या हो जाएगा जी y2 हो जाएगा। तो y2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, y1 प्लस h y1 डैश प्लस h स्क्वायर फैक्टोरियल टू y1 डबल डैश प्लस क्या जी h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 y1 ट्रिपल डैश प्लस डॉट डॉट। इसको लिख लो। अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो इससे क्लियर होगा जी। तो हम यहाँ पे yn+1 कर दे रहे हैं। सिमिलरली डॉट डॉट yn+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, yn प्लस h y1 डैश प्लस h स्क्वायर फैक्टोरियल टू yn डबल डैश प्लस h क्यूब फैक्टोरियल 3 yn ट्रिपल डैश प्लस डॉट डॉट। ये हमारा हो गया टेलर सीरीज से एक्सपेंशन। अभी हम आते हैं क्वेश्चन करते हैं तब आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन लिखे। अभी बाबू कितना टाइम हुआ देखा तो।
चल बहुत अच्छा, अभी टाइम है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। एक क्वेश्चन देखो अब इसको अच्छे से, ठीक है ना। देखो डेरिवेशन नहीं पूछता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये हमको याद रखना चाहिए कि क्या है। देखो आते हैं क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, अभी इस चीज़ को क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसको मिटाएंगे नहीं अभी हम, ठीक है। हमको जो भी प्रॉब्लम दिया रहेगा dy/dx बराबर दिया रहेगा, उसी को हमें क्या करना है जी, सॉल्व करना, अलग अलग मेथड से। क्वेश्चन लिखो, सॉल्व dy/dx इक्वल टू क्या जी, x + y, जहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है जी, 0 है। न्यूमेरिकली अप टू x इक्वल टू 1.2 विथ h इक्वल टू 0.1, बस सलूशन। बाबू हमारे बातों को समझना, क्योंकि h की वैल्यू हमेशा दी रहे जरूरी नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया, पहले क्वेश्चन को समझ लो, फिर हम लोग इससे किया जाए। देखो उन्होंने क्या कहा, अब बताओ यहाँ पे, गिवन दैट क्या जी, dy/dx इक्वल टू क्या उन्होंने दे दिया, x + y, ठीक। और क्या दे दिया जी, y1 इक्वल टू क्या जी, 0, ये हमको दे दिया। तो इसमें बताओ x0 की वैल्यू क्या है, 1 है, y0 की वैल्यू क्या है, 0, वहाँ से कंपेयर कर दिया, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखो हमको कहाँ जाना, अब ये कैसे पता चलेगा कि हमको y1 तक जाना है कि y2 तक जाना है, ये भी तो डाउट है ना जी। तो वो डाउट देखो कैसे क्लियर होगा। देखो हमको पता है कि x0 की वैल्यू क्या है जी, 1 है, तो x1 की वैल्यू क्या होती है, x0 प्लस क्या होता है, h होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.0.1, कितना हो गया, 1.1। हमको निकालना क्या था, क्या है, 1.2 पे निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो x1 करेंगे तो हमारा y1 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा y1 जो देगा वो क्या देगा बाबू, f(x1) देता है ना, तो क्या हो जाएगा, f बोलो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमको जाना कहाँ है, 1.2 तक, तो x2 बराबर हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, x0 प्लस क्या होता है, 2h, 1 + 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.2, कितना हो गया, 1.2। मतलब हमें टेलर सीरीज को कितनी बार यूज़ करना है जी, 2 बार यूज़ करना है, ठीक। कोई डाउट यहाँ तक। अगर h की वैल्यू न दी होती तो, बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो h की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। हम मान लो h की वैल्यू नहीं दी है, ध्यान देना बाबू। तो जब h की वैल्यू नहीं दी है, हमको पूछ रहा है, इतना हमको दिया है, सिर्फ x इक्वल टू 1.2 तक निकालिए। तो अब बताओ h की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं। अगर h की वैल्यू हम ले लेते डायरेक्ट 0.2, तो हमारा एक ही स्टेप में आ जाता ना। देखो अगर h की वैल्यू हम 0.2 ले लेते तो हमारा एक ही वैल्यू आ जाता, h की वैल्यू 0। हाँ वही डाउट, वही मैं बता रहा हूँ कि इसमें डाउट रहता है h की वैल्यू। अगर h की वैल्यू वो दे दें तो ठीक है, नहीं तो h की वैल्यू ऐसे ही हम कंसिडर करते हैं। बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं बाबू जो नहीं दिए हैं, तो h की वैल्यू ऐसे कंसिडर करते हैं कि कम से कम 2-3 बार हमें स्टेप पता चले। अगर इसमें कोई 0.2 रख देगा तो जाके तुम चेक करना एक बार, 0.2 रखोगे तो एक ही स्टेप में आ जाएगा, ठीक। अगर वही कोई 0 पॉइंट क्या ले ले, 0.5 ले ले, तो कितनी बार में आएगा जी, 4 स्टेप में आएगा। तो सर मान लीजिए यहाँ रेंज तो डिफाइन नहीं है ना कि हम इसके बीच में रहेंगे। क्या, जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग रेंज निकाल लेते हैं कि हमको अगर 1 से 2 के बीच में है तो उसमें लेके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें तो रेंज डिफाइन है नहीं, रेंज नहीं डिफाइन है, लेकिन ये आपको देगा क्या, x की वैल्यू देगा, एक, मतलब इतने तक जाना है, अच्छा तो बस h की वैल्यू नहीं देगा। बस h की वैल्यू नहीं देगा। या तो वह पूछेगा कि आप 2 बार जाइए, h की वैल्यू देगा तो 2-3 बार आपसे कराएगा। ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे h की वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी,
ऐसे क्वेश्चन बाबू मिलेंगे क्योंकि हर साल ये प्रॉब्लम होती है। तो एच की वैल्यू हम अपने ऊपर डिफाइन करते हैं कि इसमें तो 0.1 दे दिया, अगर 0.1 नहीं देता और तुमसे क्या पूछता 1.2, तो ये तो कन्फर्म है ना कि एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो एक बार x1 निकाले, अब तुम्हें h की वैल्यू यहाँ पे डाउट है, अगर तुम यहाँ पे 0.2 रख दे तो एक ही स्टेप में आ जाता, 0.1 रखे तो किसमें कितने स्टेप में आएगा जी 2 स्टेप में। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो वहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि h की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें, वो अपने इसके ऊपर है कैसे हम लोग h की वैल्यू लेंगे। ठीक है, क्लियर है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन तो खैर h भी दिया है, कहाँ तक जाना है ये भी दिया है, यहाँ पे fxy भी दिया है, कोई डाउट नहीं है। कैसे निकालोगे, एक्स नॉट दिया है, हाँ अच्छा तुम कह रहे हो किससे, इससे, तो x1 की वैल्यू क्या है 1.2, तो वही तो हम भी कह रहे हैं गुरुदेव 1.2 इक्वल टू 1 प्लस क्या h, तो h की वैल्यू क्या हो गई 0.2। तो हम तो कहते रहे हैं कि एक ही स्टेप में हो जाएगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि एक ही स्टेप तक जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा, 2-4 क्वेश्चन हम बताएंगे, उस पर आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी हो जाएगी। कम से कम 2-3 स्टेप तो हम जाते हैं। अगर यही h की वैल्यू नहीं दिया रहता, कोई 0.05 लेता तो कितनी बार जाना पड़ता जी 4 बार जाना पड़ा था इसके लिए। अगर यहीं पे सिर्फ 1.1 पूछता तो हम h इक्वल टू अगर नहीं दिया रहता तो 0.1 नहीं लेते, हम ऐसा लेते क्योंकि कौन 2 स्टेप कम से कम टेलर थ्योरम हम लोग यूज़ करते, तो 0. क्या लेते 0.5 लेते। जब यहाँ पे 2h करते तो 0.1 आता, हम कर देते। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आएंगे। ऐसे एक क्वेश्चन और है, अभी इसको हम करा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। पहले इसको देखिए, एक क्लियर है ना कि देखो जी आ रहा है ना, तो यार बड़ा दिक्कत होती है भाई हमको। अभी हम क्वेश्चन इसको हम करा नहीं रहे हैं, कल हम कराएंगे, ठीक है। पहले तुम इसको देख लो अच्छे से। तो ये हो गया ना जी। अच्छा, अब एक देखो ऐसा क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, एस की वैल्यू इसमें दी है नहीं दी है। देखो एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने 2010 में पूछा गया है, डी वाई बाई डी एस इक्वल टू क्या दिया है 1 प्लस एक्स वाई, और दिया है y इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू क्या है 0 है। तो कह रहे हैं कंप्यूट करिए y की वैल्यू क्या जी y 0 पॉइंट क्या जी 1, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस बाय यूजिंग टेलर सीरीज मेथड, बाय यूजिंग क्या जी टेलर सीरीज मेथड। ठीक, ये आपका दिस है। अब बताओ, देखो ये तो हमारा कन्फर्म है ना, डी वाई बाई डी एस इतना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स नॉट की वैल्यू क्या दी है 0, वाई नॉट की वैल्यू क्या दी है जी 1। मैडम वहाँ से कर रहे हैं, हाँ यहाँ से भी वही कंपेयर किया था, कहाँ गया, यहाँ से कंपेयर किया था, इसीलिए तो आपको पहले लिखा दिया, बता दिया था। देखिए भाई हम लिखाए नहीं हैं, बट मैंने बता दिया है कि डी वाई बाई डी एस इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स वाई, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है वाई एक्स नॉट इक्वल टू क्या जी वाई नॉट। फिर हम लोग देखते हैं जो इंटरवल मिलता है एक्स नॉट वाई नॉट, उसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, यूनिक होता है कि नहीं होता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था जहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं था, मतलब उस पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं था, तो वहाँ नहीं मिलेगा। या तो फिर आप एलिप्सिस उसका यूज़ करिए, वहाँ से आप निकालिए, दिखाइए एफ एक्स वाई है उसमें, जैसे साइन एक्स या कॉस एक्स, एलिप्सिस कांस्टेंट होता है, एलिप्सिस फंक्शन होता है जहाँ पे वो डिफाइन करता है, ठीक है। आपको ज़्यादा जानकारी लेनी होगी तो हम आपको दे देंगे, नोट्स दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, अभी आपको नॉलेज में नहीं है। फिर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में भी 2 टाइप के आते हैं, एक आता है वोल्टेरा, एक आता है फ्रेडहोल्म इक्वेशन, ठीक है। आप मन करेगा तो आप जाके पढ़ लीजिएगा। a2x होता है तो वो आपका वेरिएबल होता है तो वोल्टेरा होता है, a2b होता है तो क्या होता है फ्रेडहोल्म इक्वेशन होता है। तो उसमें हम लोग स्टडी करते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की, ठीक है। आपको ये मैसेज मिलेगा, मन करेगा तो आप क्या करना, एक बार जाके सर्च करना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे, तो आपको 2-3 मेथड दिखाएगा वो, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस पर। अब बताइए, अब इसमें एक कन्फर्म है
कि एक्स नॉट की वैल्यू दी है 0, वाई नॉट की वैल्यू 1। अब एच की वैल्यू इसमें नहीं दी है। अब एच की वैल्यू आप क्या करिए 0.05, तो 2 स्टेप, और 0.1 ले लेते 1 स्टेप, हो गया। अब एच की वैल्यू नहीं दी है तो भैया हमें कैसे पता चलेगा, लेकिन हमको इन्होंने ये बता दिया कि हमारा जो x1 आएगा वो क्या होगा x नॉट प्लस एच आएगा, तो x नॉट की वैल्यू क्या है 0 है। अब h की वैल्यू हमें नहीं दी है क्योंकि फार्मूले में तो हमको h चाहिए, फार्मूले में हमको h चाहिए, ठीक है। तो या तो आप 0.1 ले लें, तो x, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा fx1। अब मतलब क्या जी, ये 0.1 आपको दे देगा इतना। अगर आप 2 स्टेप में करना चाहेंगे तो x2 इक्वल टू क्या x0 प्लस क्या 2h, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, हमको चाहिए नहीं, तो इसका मतलब है कि h की वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा 0.05। ये आप पे डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है, कैसे है। आप h की वैल्यू पे आप कंफ्यूज ना होना सर जी, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तब भी हमारे गुरुदेव ने ही कहा था कि आप h की वैल्यू आप उससे देखकर फाइंड आउट करिए। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें हम लोग कुछ देखते हैं क्या हाल चाल है। जैसे देखिए अप्लाइंग द टेलर सीरीज फाइंड द, ये सब हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं क्वेश्चन, हम इसको अच्छे से कराएंगे अभी स्टेप में, ठीक है ना। थोड़ा सा आपके मन में जो डाउट होगा आप जाके पढ़ उड़ के रूम पे इसे क्लियर करिएगा, ठीक है। कहाँ गया दिस, एक क्वेश्चन है देखिए, करा ये भी एग्जाम में पूछा गया है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या दिया है बाबू x इंटू वाई टू पावर क्या दिया है 13, y1 इक्वल टू क्या दिया है 1 दिया है। कह रहा है कि ओए सीधा सा नहीं, ठीक, यहाँ देखो, अप्लाई द टेलर सीरीज मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ 1.1 और 1.2, ठीक। फिर कह रहा है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, कितना तक जी 3 डेसिमल प्लेसेस तक। गिवन दैट दिस टेकिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स, क्या कर रहा है टेकिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज, अरे यार, टेकिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज, मतलब क्या जी, जो टेलर सीरीज है इसका कितना टर्म लेना है जी 1 2 3, बस। मतलब हमको तुमको ए निकालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर तुम ए निकाल रहे हो, कहाँ गए भैया ए निकाल रहे हो तो y0 निकाल लो, y0 डैश निकाल लो, यहीं से निकाल लो, बस। उन्होंने कहा 3 टर्म तक ही आप जाइए, भैया दे दिए तो अच्छी बात है, सब कुछ दे दिया उन्होंने। भैया ने गलती किया क्या, x नॉट दे दिया क्या जी 1, y नॉट क्या दे दिया जी 1। अब हमको दिक्कत ये है कि ओ नहीं दिया, h की वैल्यू नहीं दी, तो हमको निकालना 1.1, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x नॉट प्लस h, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस क्या 0.1, यहाँ से x मतलब हमको 2 बार करना पड़ेगा, x नॉट प्लस क्या हो जाएगा 2h 1.2 आ जाएगा। 2 स्टेप करना है, y1 और y2 निकालना, एक बार निकालेंगे तो आप ये दे देगा, एक बार निकालेंगे तो ये दे देगा, बस 3 ही स्टेप तक जाना है। और कभी कभी ये डाउट होता है कि सर जी इसमें तो दे दिया कि 3 स्टेप तक जाइए, कहाँ तक जाइए 1 2 3 तक। अब भाई फार्मूला तो यहाँ तक है ना, पूरा है n तक है, तो आप कम से कम 3-4 स्टेप तक जाएंगे, ये नहीं कि 2 स्टेप निकाल के वहीं पे कैलकुलेशन कर दिए, कम से कम आप 3-4 स्टेप जाएंगे, ठीक है, बस। और कुछ इसमें नहीं है। दोनों के लिए सेम क्या है, अरे एक बार उन्होंने आपसे 2 मेहनत कराया, अगर ये डायरेक्ट पूछता इसको काट दीजिए, ये पूछता y 1.2, हाँ हमको निकालना क्या है, मतलब ये कह रहा है कि अगर क्वेश्चन दिया रहेगा और 2 y की अलग वैल्यू पूछेगा तो दोनों के जैसे एक ही लेंगे। अरे वो 2 पूछ ही नहीं रहा है भाई, वो 2 आपसे कहाँ पूछ रहा है, आप कंफ्यूज हैं। ये हाँ, उन्होंने वैल्यू एक ही पूछा है, बस इसकी वैल्यू क्या हो गई
y x1 हो गए, ठीक है। अब मतलब y की वैल्यू जो है ये आपका क्या हो जाएगा, f(x1) हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, y(x2) मतलब क्या जी, f(x2) हो गया। h की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। अब थोड़ा कि एक क्वेश्चन में आप 2h लेंगे, इन्होंने कहा बस इसकी वैल्यू, इसे यहाँ पे कहाँ गया 1.2 तो निकाला, इन्होंने क्या कहा आप अलग अलग निकाल लीजिए। हम भी काम वही करेंगे, बिना 1.1 निकाले तो हम जाएंगे नहीं, ठीक है। या तो अगर h की वैल्यू आप 0.2 रख दीजिए तो डायरेक्ट निकल जाएगा वो। इन्होंने क्या कहा, इनका कहने मतलब क्या है कि आप पहले इसको निकालिए फिर इसको निकालिए, तो हम h की वैल्यू वहाँ से 0.1 लेंगे। अगर टाइम ज़्यादा है तो 0.05 लेके 2 बार करिए, 2 बार करेंगे तो ये आएगा, 4 बार करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। बस यही इसमें मेथड में है। और h की वैल्यू आपको लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी सर, तो आप 5-6 क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और h की वैल्यू यही नहीं, हर क्वेश्चन में आती है, यूलर थ्योरम भी आती है, मॉडिफाइड में भी आता है, पिकॉर्ड में भी, पिकॉर्ड नहीं आता है, पिकॉर्ड नहीं आता, रंगा कुत्ता मेथड है उसमें भी आता है, ठीक है। तो कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, इसे आप पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। आप देखेंगे खुद क्वेश्चन आप करके आएंगे, कुछ इसमें है ही नहीं, ठीक है। इसको रख लीजिए, हम लोग मिलते हैं कब, नेक्स्ट टाइम। उसको बंद कर दीजिए, आप अच्छे से टेस्ट दीजिए, टेस्ट बहुत इजी है। देखो ये पढ़ रही थी,